नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई फिलहाल भारत के टीचर्स और मीडिया के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है, जिसमें भारत का पूरा मीडिया यूट्यूब पर पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को टारगेट कर रहा है। उनका कहना है कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स ने स्टूडेंट्स की, छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये जो आज खराब व्यवस्था है एजुकेशन सिस्टम की भारत के अंदर, उसकी सारी जिम्मेवारी इन टीचर्स की है। ये जो टीचर्स हैं ये स्टूडेंट्स को भड़काते हैं, देश के खिलाफ भड़काते हैं, मीडिया के खिलाफ भड़काते हैं। इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको कोडी का भी ज्ञान नहीं है, बस आते हैं बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखते हैं और छात्रों से उनकी मेहनत की कमाई जो है वो लूट रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर उसके रिप्लाई में जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका आरोप मीडिया के ऊपर है। उनका कहना है कि मीडिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। मीडिया जो है वो छात्रों के हक के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाता। मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, जो सरकार कहती है वो करती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। पूरा मुद्दा वायरल चला हुआ है, ट्रेंड में चला हुआ है। एक तरफ से मीडिया, हर पूरा मीडिया मतलब जितने भी न्यूज चैनल हैं सब टीचर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। उधर जितने भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन टीचर्स हैं जिनको मीडिया के द्वारा कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, वो मीडिया के खिलाफ हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई है और भाई ये मुद्दा आखिर उठा क्यों और यहां पर कौन गलत है उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई कमी किसमें है, यहां पर मीडिया के अंदर या फिर इन यूट्यूब टीचर्स के अंदर। तो भाई इसकी जो शुरुआत हुई है वो 3-4 दिन पहले से हुई है और ये करी है भारत की जो स्टार एंकर है अंजना ओम कश्यप ने। उन्होंने एक डिबेट में, नीट पेपर जो लीक हुआ था उसकी एक डिबेट चल रही थी, उसमें यूट्यूब पर पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को 2 कोडी का बोल दिया और कहा कि इन टीचर्स को कोडी का ज्ञान नहीं, क्लास में आते हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं, उल्टा सीधा थंबनेल बनाते हैं और छात्रों से पैसा कमाते हैं, छात्रों से पैसा लूट रहे हैं। इन्होंने पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। जिसके बाद से यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ धुरंधर टीचर्स जो हैं, कुछ बड़े टीचर्स जो हैं, उन्होंने भी रिप्लाई दिया और मीडिया के खिलाफ उन्होंने भी कुछ शब्द कहे, जिसमें कहा कि मीडिया जो है वो कभी भी छात्रों के हक के लिए नहीं बोलती, जो सरकार कहती है केवल वही बोलती है, छात्रों की आवाज को दबाती है मीडिया। ठीक है, मीडिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद से अब तक तो ये अंजना ओम कश्यप वर्सेस यूट्यूब टीचर्स थी, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये जो लड़ाई बन चुकी है, ये पूरे जो टीचर कम्युनिटी है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाला टीचर हो, स्कूल की तैयारी कराने वाले टीचर हो, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, वो सभी एक तरफ हो चुके हैं और पूरा जो मीडिया है, हर एक चैनल वो एक तरफ हो चुका है। यानी कि हर एक न्यूज चैनल अब इस खबर को कवर कर रहा है। ठीक है, वो यूट्यूब टीचर्स के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर टीचर्स का कहना तो केवल इतना है कि स्टूडेंट्स, हम जो बात कहते हैं, हम जो खड़े हैं वो स्टूडेंट्स के हक के लिए खड़े हैं। ठीक है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन की खराब व्यवस्था हो रखी है। नीट का पेपर लीक हुआ था, एसएससी कांस्टेबल जीडी के पेपर में खुलेआम धांधली चल रही है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के पेपर में धांधली, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में धांधली, या फिर यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल का उठा लो। अगर हम डेटा मोटा मोटा देखें, पिछले 10 सालों में 90 से ज्यादा परीक्षा लीक हो चुके हैं और ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है, बाकी कुछ का तो पता ही नहीं चल पाया। तो टीचर्स केवल इतना कहते हैं कि हम तो छात्रों की हक के लिए लड़ते हैं, सड़क पर हम जो आंदोलन करते हैं वो छात्रों के हक के लिए करते हैं, क्योंकि मीडिया छात्रों के लिए कभी नहीं बोलता, छात्रों के लिए आवाज नहीं उठाता, मीडिया हमेशा छात्रों की आवाज दबा रहा है। ठीक है, ऐसा टीचर्स का कहना है। अब देखते हैं कि भाई गलत कौन है। अब यहां पर मीडिया ने कह दिया कि टीचर्स जो है कुछ नहीं करते, इन्हें 2 कोडी का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब मीडिया क्या कर रहा है हम उसको देख लेते हैं। मीडिया को कितना ज्ञान है, मीडिया कितना काम कर रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मीडिया ने क्या क्या बड़े मुद्दे उठा लिए, एक बार हम उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो भाई ये स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप है, जो कि लगातार ट्वीट भी कर रही है अपने स्टेटमेंट देने के बाद भी, कोचिंग माफिया कह के उनको बुला रही है कि इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो भाई ये वही अंजना ओम कश्यप है जिसने धर्मेंद्र जी का निधन 15 दिन पहले करवा दिया था। 15 दिन पहले धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दे दी, जिसके बाद पूरा देवल परिवार ने इनको फटकार लगाई थी। ठीक है, ये है मीडिया भारत का जो फेक खबर फैलाता है, बिना एनालिसिस के मुंह उठा के आ जाते हैं केवल टीआरपी लेने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रही है। इन्हीं की एक सहायक अभी 2-4 दिन पहले न्यूज में आके बोलती है, ठीक है, कि जो
ईंधन के अंदर पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए का इजाफा हुआ है, ये कोई ज्यादा इजाफा नहीं है, ये मैटर नहीं करता, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। भाई ये करोड़ों कमाने वाले हैं, टीआरपी के नाम पर करोड़ों ये छाप रहे हैं, उल्टी सीधी खबर छाप के, ठीक है, ये तो करोड़ों कमाता है, इन्हें कहां फर्क पड़ेगा 7-8 रुपए का? फर्क तो उन्हें पड़ेगा जो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, जो दिन का 200-300 रुपए मुश्किल से घर ले जा पाते हैं, उनको पड़ेगा 7-8 रुपए का। तो मतलब हो गई ना नॉनसेंस वाली बात, बिल्कुल यूजलेस बात, मतलब ना चीजों को एनालाइज किया और आ गई मुंह उठाकर न्यूज देने यहां पर आ गए, ठीक है। तो वही है ना कि मतलब खुद के गिरबान में झांककर नहीं देखा, बस दूसरों के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। ये वही सो कॉल्ड मीडिया है, ठीक है, जिन्होंने अभी मेलोडी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, ठीक है। मेलोडी को ब्रेकिंग न्यूज कहकर न्यूज में चलाया जा रहा था, हर एक चैनल के ऊपर चलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 5 देशों के दौरे पर गए थे मई के अंदर, जिसमें से इटली के दौरे पर गए थे, ठीक है। इटली की जो लीडर है मेलोनी, उनको इन्होंने मेलोडी टॉफी गिफ्ट करी, जिसके बाद ये बहुत बड़ा वायरल मुद्दा बन गया, ठीक है। मतलब शायरन बज रहे न्यूज में पीछे, ठीक है, कि विपक्ष के ऊपर वार हो गया, ये हो गया, ब्रेकिंग न्यूज में ही चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेलोडी गिफ्ट कर दी मेलोनी को, और 5-6 दिनों तक डिबेट चली मेलोडी के ऊपर, ठीक है। ये न्यूज एंकर जो है ना, ये वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे अलग अलग पार्टी की कि मेलोडी जो है वो इतनी चॉकलेटी क्यों है, ठीक है। कोई कह रहा है कि तुम एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मतलब डिबेट चल रही है मेलोडी के ऊपर। मेलोडी के रातों रात इन्होंने शेयर की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। हर एक न्यूज एंकर ने किया, ये वही अंजना ओम कश्यप है जिसने 5-5, 6-6 दिनों तक स्पेशल शो में, डेली सोप में इन्होंने मतलब वो किया, ठीक है। प्राइम टाइम इनका जो शो चलता है ना, उसमें इन्होंने मेलोडी का मुद्दा उठा के रखा है। ये वही अंजना ओम कश्यप है जिसने झालमुड़ी के ऊपर स्पेशल शोज बना दिए, ठीक है। झालमुड़ी खाते हुए नजर आ रही थी, झालमुड़ी इतनी तीखी क्यों है, झालमुड़ी जो तीखी है या फिर मसालेदार है या फिर मीठी है, कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, झालमुड़ी का इतिहास क्या होता है, ये न्यूज के अंदर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के टाइम पर वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दुकान से झालमुड़ी खरीद के खाया था, ठीक है। हालांकि ये तो सारी ट्रिक होती है चुनाव प्रचार की, लेकिन इन्होंने 5 से 6 दिनों तक इस मुद्दे को उठाए रखा, झालमुड़ी झालमुड़ी दिखाया बस न्यूज के ऊपर, पूरा यही वायरल चला है। तो ये है इनके इंपोर्टेंट मुद्दे, ये वो मुद्दे हैं जो कि देश को आगे ले जाएंगे। मतलब देख लो आप, इतने पेपर लीक हुए, किसने इस मुद्दे को उठाया, ठीक है। जीडी के पेपर, स्टूडेंट्स की आवाज किसने उठाई, स्टूडेंट्स आए दिन सड़क के ऊपर उतर जाते हैं अपने हक के लिए, क्या न्यूज में उनको दिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन यूजलेस जो मुद्दे हैं उनको बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है। भाई ये वही न्यूज एंकर है, ठीक है, जो टीचर्स को तो 2 कौड़ी का बता दिया कि टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं, लेकिन इन न्यूज एंकर्स को कितनी कौड़ी का ज्ञान है आप खुद देख लो। ये वही सो कॉल्ड न्यूज एंकर है जिन्होंने 2000 के नोट में चिप होने का दावा किया था कि भाई 2000 के नोट को आप जमीन में खोदकर दबा दो, लेकिन फिर भी आरबीआई उसको ढूंढ लेगा क्योंकि इसमें एक स्पेशल चिप लगी हुई है, ट्रैकिंग चिप लगी हुई है। तो भाई खुद ये ट्रोल होते हुए नजर आए थे इन मुद्दों के ऊपर। अभी 2 दिन पुरानी बात है, एक न्यूज चैनल एक शो चलाता है जिसमें उन्होंने ये जो है मनोज तिवारी जी को बैठा रखा था, ठीक है, घेर रखा था, एक शो चल रहा था न्यूज चैनल के ऊपर, और मनोज तिवारी जी के मुंह से ही न्यूज वालों ने, न्यूज एंकर्स ने राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित करवा दिया। मनोज तिवारी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है। अब भाई देशद्रोही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, आप तो पावर में हो, ठीक है। न्यूज वालों ने उनके मुंह से ही मतलब चीजों को इस तरीके से घुमाया टीआरपी के लिए कि उनके मुंह से ही उन्होंने राहुल गांधी जी को देशद्रोही घोषित करवा दिया। मतलब देख लो आप इन बात की क्या कोई सेंस है। तो भाई ये है न्यूज चैनल जो कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर मतलब उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं, छात्रों के हक के लिए छात्रों की तरफ से सरकार से जवाब करते हैं, इस वजह से इनको मिर्ची लग रही है, ठीक है। तो पहले खुद को तो देख लो, खुद के गिरेबान में तो झांक के देख लो कि भाई तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम्हारा पास्ट कैसा है, तुम्हें कितनी नॉलेज है, तुम्हें कितनी कौड़ी की नॉलेज है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब आप खुद बता दो कि भाई गलती किसकी है यहां पर, ठीक है। ये मुद्दा जो उठा है, क्या इस मुद्दे का कोई मतलब है? बिल्कुल यूजलेस मुद्दा है ये, ठीक है। ये उन टीचर्स के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं जो टीचर्स छात्रों को बहुत ही कम दामों पर या फिर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। एक टाइम होता था जब छात्र को एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने घर से हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए लाखों रुपए की फीस भरनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब वही छात्र
देश के किसी भी कोने में किसी भी गांव में बैठा है, अपने फोन पर क्लास ले रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है और सरकारी नौकरी उठा भी रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जैसे कि पटना के एक बहुत बड़े टीचर है खान सर, जो कि हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, फ्री सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही मिनिमल फीस के ऊपर लोगों को मतलब सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए वो ये टीचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं टीचर्स के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है न्यूज एंकर्स के थ्रू, ठीक है। और ये न्यूज एंकर जो है, न्यूज जो है वो भारत की डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है, ये खुद भी कहते रहते हैं। लेकिन आप इस चौथे पिलर की हालत देख लो। हाल ही में भारतीय मीडिया की रैंकिंग जारी हुई थी, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था 180 देशों में से, ठीक है। 180 देशों के ऊपर सर्वे किया गया, 180 देशों की मीडिया के ऊपर सर्वे किया गया। भारत की मीडिया को पता है कौन सा स्थान मिला है? आपको यकीन नहीं होगा, भारत की मीडिया को 157वां स्थान मिला है। कौन सा? 157वां। 180 में से 157वां स्थान भारत की मीडिया को मिला है। अब आप खुद देख लो कि भाई क्या हालत यहां पर हो चुकी है, ठीक है। अब मुद्दे उठाने को बहुत सारे हैं यहां पर। मैं आपको कुछ इंडेक्सेस दिखा रहा हूं जिसमें आप भारत की हालत देख सकते हो। जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, जिसमें भारत को 128वां स्थान मिला है, नंबर 1 पर सिंगापुर आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 157 में मिला ही। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देख लो, भारत की हालत 131 नंबर पर आती है। न्याय और कानून सूचकांक में देख लो आप 86वें नंबर पर आता है, डेनमार्क नंबर 1 पर आता है। तो भाई ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे? सरकार से, गवर्नमेंट से। तो भाई इन मुद्दों को उठाओ, इन मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट से सवाल करो। ये है मीडिया का असली काम, ठीक है। ये है मीडिया का असली काम। मानव विकास सूचकांक देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, उसमें भारत की हालत देख लो, 130वें स्थान पर आता है भारत। कितने पर? 130वें, यानी कि हर उसमें 100 से ऊपर ही भारत की हालत यहां पर जा रखी है। लेकिन इन मुद्दों को, इन इंडेक्सेस को कोई भी नहीं देखेगा, इनके ऊपर आवाज नहीं उठाई जाएगी। यहां पर टारगेट किया जा रहा है टीचर्स को। अब डिबेट जो चल रही थी न्यूज चैनल के ऊपर, अंजनोम कश्यप जो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो थी नीट पेपर लीक जो हुआ है। मतलब उसका रियल एनालिसिस नहीं किया कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ है, इसका सुधार कैसे होगा फ्यूचर में, ताकि पेपर लीक ना हो, भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। यहां पर सीधा टीचर्स को टारगेट किया गया कि भाई टीचर्स की गलती है। आज मतलब भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आए दिन पेपर लीक वगैरह यहां पर होते रहते हैं। स्टूडेंट जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान है, स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, उसका सारा का सारा जो इन्होंने क्रेडिट दे दिया है, मतलब जिम्मेवार ठहरा दिया, वो टीचर्स को ठहरा दिया है। टीचर्स कई बार इन मुद्दों के बारे में बोलते हैं, ठीक है, आके बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्यों हुआ है, उसके कारण बताते हैं। कई बार कुछ टीचर सजेशन भी देते हैं सरकार को कि ऐसा करना चाहिए तो पेपर लीक नहीं होगा। इनका मानना है कि अगर टीचर कोई भी पेपर लीक के मामले में या फिर एजुकेशन व्यवस्था के मामले में बोल रहा है, तो वो जनता को भड़का रहा है, छात्रों को भड़का रहा है, मीडिया के खिलाफ, देश के खिलाफ, ठीक है। जबकि वो छात्रों को केवल अवेयर कर रहा है, ठीक है, वो छात्रों के हक के लिए आवाज उठा रहा है। अगर छात्रों के लिए टीचर भी आवाज नहीं उठाएंगे तो उन छात्रों का क्या होगा जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं? पेपर लीक ऐसे होते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, डेली पेपर लीक हो रहा है, पता भी नहीं चलेगा। वो तो इस वजह से पता चल जाता है कि छात्र जो है वो थोड़ी बहुत आवाज उठा देते हैं, इन टीचर्स के दम पर उनका भांडा फोड़ हो जाता है, वरना पता भी नहीं चलेगा। पेपर लीक पे लीक होते रहेंगे, लोग लाख लाख, 2-2, 10-10 लाख रुपए देकर यहां पर भर्ती होते रहेंगे। ये सिस्टम है फिलहाल। तो भाई मीडिया का जो असली काम है ना, वो ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करना है, ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछना है जो कि देश के हित में हो, देश के विकास के लिए, विकास के हित में हो, ठीक है, ना कि जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं टीचर्स को टारगेट कर लिया जाए, ठीक है। उसे बोलते हैं फोर्थ पिलर, जो देश के विकास के लिए काम करे। चलिए भाई, यही था फिलहाल जो मुद्दा चला हुआ है। हालांकि मुद्दा काफी गहरा है, देखते आगे जाके क्या रूप लेता है, ठीक है। मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि पूरी मीडिया, भारत की पूरी मीडिया अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। लगातार स्पेशल टीचर्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उनकी फोटो वगैरह लगा के, ठीक है, उनकी नेटवर्थ तक यहाँ पर बता दिया कि भाई इस टीचर ने 7 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है, इसके पास 20 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां, इसने इतना छाप दिया, इसने वो छाप दिया, मतलब आप देख लो। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ऐसे मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं राइजिंग भारत यूट्यूब चैनल के ऊपर। नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।